ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया तू रहने दे हम कर लेंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ। ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया ये आपने कैसे किया, भैया ये कैसे होता है, भैया ये कैसे किया जाता है, भैया हमें भी सिखाओ ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस क्रिएशंस। तो पिछली क्लास थी हमारी क्लास 5 जिसमें हमने आपको सिखाया था प्रॉपर्टी बार के बारे में, और आज की क्लास है हमारी क्लास 6 जिसमें हम आपको सिखाएंगे टूल बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है क्लास 6 जिसमें हम सीख रहे हैं टूल बार। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टूल बार है कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा टूल बार जिसे आज हम सीखेंगे। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर ये जो आपके टूल बार हैं, अगर इनका बटन का साइज़ आपको बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नीचे कस्टमाइज में जाइए, डिफ़ॉल्ट बटन साइज़ में, यहाँ से मीडियम, ये लार्ज, जैसा आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ स्मॉल है और जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हमने जैसा कहा कि हम हर चीज़ डीपली लेके चल रहे हैं जो कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं, इसलिए हमने ये चीज़ आपको बताई है। दूसरी चीज़ फ्रेंड इसमें क्या है कि इसे आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, आप जहाँ रखना चाहें वहाँ पे अपने मुताबिक जहाँ आपको सही लगे वहाँ आप रख सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम यहीं रख देते हैं। तीसरा फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें क्या होता है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका कोई टूल शो नहीं कर रहा है, आप चाहते वो होना चाहिए लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमें ये पिक टूल है, ये अगर हमें हटाना तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, ये देखिए पिक टूल ऊपर से हट गया। वापस लेके आना है तो आप टिक कीजिए, इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो आपको अगर कोई नया टूल बार ऐड करना है या हटाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहला टूल कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला हमारा टूल है पिक टूल, जिसे आज हम सीखेंगे। एक एक करके हम सारे टूल आपको सिखाएंगे। तो पिक टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं यानी कि मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हम पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अभी हमारा पिक टूल सेलेक्ट है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ हो गई कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा ये है कि जैसे मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ, अपने आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ जहाँ भी आप चाहें, ठीक है। तीसरा फ्रेंड्स क्या है, तीसरा था हमारा रोटेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो आप ब्लैक डॉट्स जो आप देख रहे हैं ये होते हैं हमारे हैंडल्स। इनसे आप अपने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं इन्हें पकड़ के ड्रैग करके। तो वो कैसे करेंगे, ये जो कॉर्नर पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, अगर आप इससे ड्रैग करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा होगा एक ही रेशो में, जो आपका रेशो है उसी में, ठीक है। कोई भी कोने वाला आप हैंडल पकड़ के इसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं मिड पॉइंट से, तो इससे आप अपने ऑब्जेक्ट की हाइट कम कर सकते हैं, इस तरीके से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से पकड़ते हैं तो आप विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला इसमें क्या है, ये जो आप बीच में सेंटर में एक क्रॉस जैसा पॉइंट देख रहे हैं, अगर आप इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो देखिए इसके हैंडल्स चेंज हो जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे कि हमने बताया ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रोटेट करने के लिए, स्क्यू करने के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं, तो ये जो आप कॉर्नर पे जो पॉइंट देख रहे हैं ये देखिए अलग है और ये अलग है। तो इनका काम होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। तो आप किसी भी पॉइंट को पकड़िए लेफ़्ट क्लिक करके और ड्रैग कीजिए, तो आप जैसा चाहें उस तरीके से रोटेट ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। इसी से नहीं, किसी भी कोने पर आप जाके ड्रैग कीजिए तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो मिड में आप जो देख रहे हैं मिड पॉइंट है जो आप, इससे आप स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू हम कैसे करेंगे, ऐसी पकड़ी जैसे अपने कॉर्नर के पॉइंट पकड़े तो इनको आगे पीछे कीजिए तो आप स्क्यू कर सकते हैं, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें, यहाँ से जैसे भी आप चाहें, ठीक है, उस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा पिक टूल का यूज। तो फ्रेंड्स पिक टूल के अंदर ही हमारा दूसरा टूल है
वो देख लेते हैं। और दूसरा टूल है हमारा फ्री हैंड पिक टूल, तो इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरीके से। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स क्या होता है, इसका यूज़ थोड़ा सा अलग है उससे, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से और ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जिसका कि यूज़ हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ ये होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आपको इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाना है, जो सेलेक्ट आपको करना है ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जिसके अंदर आप उसे घुमा रहे हो, इस तरीके से। अब ये वाला नीचे वाला करते हैं, सॉरी ये नीचे वाला करते हैं, तो आप इस तरीके से चारों तरफ घुमाइए तो ये आपका हो जाए। अगर ये सर्कल आप करना चाहते हैं सिर्फ, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप पिक टूल से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देख लेते हैं अपना अगला टूल। अगला टूल हमारा क्या है पिक टूल के ही अंदर, वो यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए तो आ जाएगा। अगला वाला टूल है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसको फ्रेंड्स क्या है कि वो ऑब्जेक्ट पे आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए हमने एक इमेज ली है, तो इस इमेज पे आप थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे, इसलिए हम आपको इसे इमेज पे समझाएंगे। उसमें आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे ऑब्जेक्ट में, इसलिए। तो देखिए इसका यूज़ क्या होता है, हम पहले ले लेते हैं एक बार ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। ये जो पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इससे आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा और वहीं से इसे ये रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से, जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसका मिड पॉइंट वहीं रहेगा जहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहीं पे। ठीक है, तो और दूसरा इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला पहला वाला टूल जो था फ्री रोटेशन, और ये वाला जो टूल है आपको सेम ही लगेगा, इसमें कुछ अलग है नहीं, लेकिन एक दो चीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी टूल्स बिल्कुल सेम है, तो वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले हम रोटेट वाला टूल ले लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसे लेके आते हैं, तो देखिए अगर आप लेफ़्ट क्लिक ही रखते हैं, है ना, और लेफ़्ट क्लिक छोड़ देते हैं, तो इसकी देखो ये कॉपी बना देता है, इस तरीके से कॉपी बना लेता है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ देखिए इमेज को उल्टी कॉपी करता है, देख रहे हैं ना आप, है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या है, अगर आप लेफ़्ट क्लिक के संग इसकी ऐसे लेके आते हैं कॉपी, अगर लेके आते हैं इस तरीके से, और आप इसी के साथ राइट क्लिक भी दबा देते हैं, तो ये कॉपी नहीं करेगा। ये जो आपकी मेन इमेज है, इसको जिस पोजीशन में आपकी अगली इमेज दिख रही है उस पोजीशन में ले जाके रख देगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप सिर्फ लेफ़्ट की क्लिक ही दबा के रखेंगे तो इसकी ये कॉपी कर देगा इस तरीके से। ठीक है, और आप लेफ़्ट के साथ राइट क्लिक भी दबा देते हैं तो ये इसी इमेज को उस पोजीशन में जो अभी आप देख रहे हैं उसी पोजीशन में ले जाके रख देगा इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोरल ड्रॉ वर्जन 17 है, जो लेटेस्ट वर्जन है, 20 से ऊपर 21, 22 जो भी और लेटेस्ट आ रहे हैं, उसमें इसका थोड़ा सा उल्टा रहता है। उसमें क्या रहता है, अगर आप लेफ़्ट क्लिक दबा के छोड़ देते हैं तो वो इमेज को उसी शेप में ला के छोड़ देगा। जैसे हमें क्या करना पड़ रहा था, इसमें लेफ़्ट क्लिक के साथ राइट क्लिक भी दबाना पड़ रहा था, जब जाके वो इमेज की कॉपी नहीं करता था, लेकिन उसी शेप में ले जाके छोड़ देता था। अगर हम लेफ़्ट क्लिक सिर्फ दबा के रखते थे तो वो इमेज की कॉपी कर देता था। ये फ़र्क होता है थोड़ा सा वर्जन्स में। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आप समझ गए रोटेट वाला। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, ये आपने देख लिया। इस तरीके से हम लेके आते हैं तो ये देखिए इमेज को उल्टी कर देता है और इस तरीके से कॉपी होती है इमेज। लेकिन अगला जो हमारा ऑप्शन है ये वाला, ये देखिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारी वीडियो देखना यूट्यूब पे अगर देखना चाहें तो ये चीज़ें आपको क्लियरली शायद ही कोई बता पाए, इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझना। इन चीज़ों में कितना कितना फ़र्क होता है वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वीडियो आपको मुश्किल ही मिल पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ आपको डीपली इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए इसका आप देख लेते हैं यूज़ करके। हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और देखिए छोड़ देते हैं तो इसकी कॉपी कर देगा। लेफ़्ट क्लिक ही हमने दबा के रखा है तो इसकी कॉपी कर देगा। लेकिन इमेज आप देखना किस तरीके से कॉपी करता है। ये देखिए इसका चेहरा इधर की तरफ है और इसका इधर की तरफ है। ठीक है, इधर की तरफ। और उसमें क्या था रोटेट वाले में, ये नीचे था चेहरा
और इसका ये जो बॉटम है वो ऊपर था, यानी कि इमेज इस तरीके से उल्टी थी रोटेट वाले में, और इसमें इस तरीके से उल्टी है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शंस में इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन इसमें हमारा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें हमारा फ्री स्केल। तो इसका यूज़ क्या है, इससे जैसे हमने आपको बताया था फ्री कौन सा था वो, ये वाला हम देख लेते हैं। फ्री हैंड पिक टूल में जो था ना, जो आप शेप चेंज कर सकते थे, उसी तरीके से इसका यूज है। आप इस तरीके से इसकी शेप चेंज कर सकते हो जैसे भी आप चाहें, ठीक है। इस तरीके से जैसे भी आप चाहें, कहीं से भी क्लिक करके बाहर भीतर जैसे भी आप चाहें उस तरीके से। लेकिन ये कॉपी कर देता है, उसके लिए अगर आपको कॉपी नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको राइट क्लिक भी प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कॉपी नहीं करेगा, इसकी सिर्फ शेप चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला हमारा टूल कौन सा है, अगला हमारा टूल है फ्रेंड्स फ्री स्क्यू। तो इसका यूज कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए ये वाला टूल हम ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए उसमें जैसे हमने पिक टूल में हमने आपको स्क्यू करके दिखाया था, उसी तरीके से आप इसमें स्क्यू कर सकते हैं, लेकिन स्क्यू के साथ साथ इसमें आप रोटेट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। वो कैसे करेंगे, तो कहीं भी आप क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वही इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखिए इस तरीके से ये रोटेट कर देगा, और देखिए इस तरीके से आप इसे स्क्यू भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से जैसे आप चाहें, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉपी क्यों कर रहा है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबाया। अगर हम लेफ़्ट के साथ राइट भी दबा देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से शेप में कर देगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये समझ गए होंगे आप। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पिक टूल, और पिक टूल के अंदर जितने भी टूल थे 2 3 वो सारा यूज हम सबका आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात पिक टूल के बारे में, पिक टूल के अंदर जितने भी टूल्स का यूज हमने किया है वो सारा काम आप सिर्फ पिक टूल से ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पिक टूल सबसे ज़्यादा यूजेबल है। तो शायद ही आपको अंदर वाले टूलों की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।